दुनिया भर का ज्ञान आप लोग को रोज़ कहीं ना कहीं मिल ही रहा होगा। बहुत सारे वीडियोस हैं, देख देख के परेशान हो गए होंगे। मार्केट गिर रही है, सबको पता है। करना क्या है? देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। बाज़ार अगर 300 पॉइंट 1000 पॉइंट रोज़ गिरती है, 20 ट्रेडिंग सेशन है, तो जो अभी 22,800 या 23,000 की जो निफ्टी चल रही है, तो अगर 1000 पॉइंट रोज़ गिर रही है या 300 पॉइंट भी पकड़ते हैं, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 20, 6,000 पॉइंट। एक महीने में 6,000 पॉइंट, 2 महीने में 12,000 पॉइंट। इस तरीके तो 4 महीने निफ्टी खत्म मतलब कि सारी इकोनॉमी खत्म। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है। देखिए, मार्केट की वैल्यूएशन ज़्यादा थी, सबको पता है, बट जब बाजार एक तरफा चल रही होती है तो कोई वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं देता है, सब एक तरफा की रैली होती है। मार्केट को आप हमेशा समझिए, करेक्शन का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, और वो कोई नहीं पकड़ सकता कि कहाँ पे टॉप बनेगा, कहाँ पे बॉटम। अब आप जो भी शेयर्स लेके बैठे हैं, बहुत सारे शेयर्स अच्छे खासे गिरावट के साथ होंगे। देखिए, क्वालिटी शेयर्स हैं तो उनमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना ये 2020 है ना 2008 है। उस देसी मार्केट में भी जो निफ्टी थी या सेंसेक्स था, उन्होंने अपना 1.5-2 साल के अंदर नया हाई बना दिया था, अपना प्रीवियस हाई तोड़ के। अब पैसा नहीं होगा एवरेजिंग करने के लिए, कोई बात नहीं, अच्छे शेयर्स ले रखे हैं। जैसे आप ज़मीन लेते हो या एफडी करते हो या डेट मार्केट में पैसा लगाते हो, गोल्ड लेते हो, लेके भूल जाते हो ना, आप भूल जाओ, जब इंडेक्स ऊपर आएगी तब उसको देखना। अब अगर आपने उधार में शेयर्स ले रखे हैं, लिवरेज में ले रखे हैं, तो जब तक मार्केट वापस रिबाउंड नहीं करती है या वापस से आपको रिकवरी के संकेत नहीं आते, तो उनको एवरेजिंग मत करिए। जैसे भी पड़े हैं वैसे पड़े रहने दीजिए। कि हो सकता है अगर आप एवरेज कर रहे हो तो वहाँ से और गिरावट में भी दिखे। बट लीवरेज ले रखे हैं तो आपको दिमाग ये लगाना है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाए, कहाँ पे कौन से स्टॉक कम कर सकते हैं। अगर क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छी खासे करेक्शन में है तो आप उनको एवरेज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं तो स्कैम है, ना 2008 की मंदी है, ना ये कोविड है। ये बाज़ार भी उभरेगी, समय लेके उभरेगी। अच्छे खासे करेक्शन में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो इनफैक्ट उसको कम ना करें और बढ़ाएं। दूसरा, अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, जिस दिन बाजार गिरी आप लमसम में इन्वेस्ट। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, 13 नवंबर 2024 की है। इसमें देखिए, अगर आप बीएसई सेंसेक्स को देखोगे तो उसने 15% का सीएजीआर दिया है पिछले 25 सालों में। वहीं पे अगर आप गोल्ड की बात करें तो लगभग 12% का है, एफडी का 7.5% का, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का भी अभी है। तो जो पिछले 25 सालों में ही हर्षद मेहता स्कैम, 2008 की मंदी, 2020, 2001, ये सब आया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वालिटी स्टॉक्स ले रखे हैं आपने या म्यूचुअल फंड एसआईपी भी आपकी चल रही है, तो आप शांति से बैठें। अगर पैसा हो तो जब जिस दिन डिप मिले उनको आप एवरेज करते चलिए। जैसे आपको याद होगा 2022-23 जब आया, या अभी भी कुछ लोग कहते हैं यार कोविड में पैसा डाल दिया तो बढ़िया बनता है। ये जो पुराने लोग कहते हैं 2008 में पैसा डाल दिया तो बढ़िया बनता, तो आज से 2-3-4 साल बाद भी लोग कहेंगे यार 2025-24 में बढ़िया मौका मिला था, पैसा नहीं डाला, पैसा डाल देते तो अच्छा पैसा बनता। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए, शॉर्ट टर्म में तो अभी जब तक एफआई अच्छी बाइंग नहीं करते तब तक अभी इसी तरीके से वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। मार्च में भी बहुत सारे लोग कैपिटल गेन लॉस दिखाते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में लॉस बुक करते हैं कैपिटल गेन वगैरह के लिए। वो जो पुराने सीएस हैं या जो लोग कर रहे हैं वो समझते होंगे। तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड के क्वालिटी स्टॉक्स हैं आपके पास, तो आपको किसी भी तरीके की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उनको डिप पे एवरेजिंग ज़रूर करते चलें जब बाज़ार बदलेगी। देखिए, कभी आपने अगर आप पुराने बाज़ार में तो आपने देखा होगा कि बाज़ार अगर रुलाती है तो बढ़ने में बहुत कम समय लेती है, एकदम से भागती है। तो सिंपल सा लॉजिक लगा के रोज़ इस तरीके की गिरावट नहीं होती। अगर हम निफ्टी पे 100 पॉइंट भी पकड़ लें तो 2000 पॉइंट एक महीने में हो गया, 2 महीने में आपका हो गया 4000 पॉइंट। और मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट का भी अगर 2000 पॉइंट अगर होता है एक महीने में तो होता है 24,000 पॉइंट। तो निफ्टी जीरो तो नहीं होने वाली, ऐसा आपको भी पता है। कहीं ना कहीं से वो रिकवरी लेगी ज़रूर। और देखिए, लेवल्स की रही बात तो अभी 22,800 था, फिर 22,700 हुआ, अभी वो टूटेगा तो नया सरकेगा नीचे की तरफ। वो लेवल्स आते रहेंगे। जहाँ बाजार बढ़ेगी, फोमो क्रिएट होता है। फोमो आप समझते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एकदम से लोगों को लगता है यार ऐसा ना मौका छूट जाए। हाँ, आप हमेशा एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो में से डाइवर्सिफाई रखिए। कुछ पैसा गोल्ड में भी डालिए, कुछ पैसा डेट में भी डालिए, उसको एक तरीके से हेज लेके चलिए। अभी लेकिन जिस तरीके से बाजार गिर रही है, आप इसमें एसआईपी के रूप में या एवरेजिंग अच्छे स्टॉक्स में जरूर करते चलें, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। दूसरे लोगों से भी वीडियो शेयर कर लें ताकि उनको भी कुछ हौसला मिले।